दोस्तों, क्या आप जानते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में किए गए एक सर्वे से ये मालूम पड़ा कि लगभग 70% से ज्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो चलिए आज जानते हैं कि विटामिन डी है क्या, इसके हमारी हेल्थ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और जब इसकी कमी होती है तो किस तरह के लक्षण हमारी बॉडी में आते हैं, और क्या वो नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे हम इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आज आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको समय पे मिल पाए। विटामिन डी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। दोस्तों, एसेंशियल न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व होते हैं जिनको हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। ये हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेने पड़ते हैं, या इसको बनाने के लिए हमारी बॉडी में एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो हमें जीवित रखने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर, उसके लिए ये बहुत जरूरी होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए इतनी जरूरी क्यों है, या इनका हमारी बॉडी में क्या रोल रहता है। तो दोस्तों, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है हमारी बोन हेल्थ के लिए, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए, या कह लो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ जो हड्डियों में कैल्शियम, जिससे हड्डियां हमारी बनती हैं, तो वो कैल्शियम भी तभी एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में होगा जब विटामिन डी पूरी मात्रा में हमारी बॉडी में रहता है। अदरवाइज कैल्शियम की कमी भी हमें होने लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी इम्यूनिटी में, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ कम होने लगती है। तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करना जरूरी है, या विटामिन डी की जरूरत है। और जो हमारे बॉडी के बाकी सिस्टम है जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, इनमें भी विटामिन डी की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका रहती है इन सिस्टम्स को नॉर्मल रखने के लिए। दोस्तों, एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि ये कई तरह की जो गंभीर रोग हैं उनको भी होने से रोकता है, जैसे कि डिप्रेशन है, डायबिटीज है, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम्स। इस तरह की जो समस्याएं इनको भी होने से हमारी बॉडी में विटामिन डी रोकता है। तो अब हम जानते हैं कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है तो किस तरह के लक्षण पैदा होते हैं। दोस्तों, जब इसकी कमी होती है तो हमारे जो हड्डियां हैं और मांसपेशियां हैं, जोड़ हैं, इन सभी में दर्द रहना शुरू होता है। मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, बॉडी में बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, लिथार्जीनेस रहती है, शरीर गिरा गिरा रहता है, और हमारा जो माइंड है वो बहुत ही डिप्रेस होने लगता है। डिप्रेशन जो है एक तरह से वो रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है हेयर फॉल जो है वो हमें देखने को मिलता है। बार बार रिपीटेड बहुत जल्दी बीमार पड़ना, ये भी इसका एक लक्षण है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने पर इम्यूनिटी भी डाउन चली जाती है, जिससे कोई भी छोटा इन्फेक्शन रहेगा वो भी हमको बहुत जल्दी जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से बहुत जल्दी बीमार पड़ना, ये एक लक्षण भी इस कंडीशन में आता है। इसके अलावा कोई वूंड हो जाए, अगर कोई घाव हो जाए तो वो जल्दी से भरता नहीं है। तो मुख्यतः इस तरह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपकी बॉडी में आपको फील होते हैं तो डेफिनेटली आपको एक विटामिन डी का जो टेस्ट होता है वो आपको कराइए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेचुरल सोर्सेस की, कि किस तरह से हम इसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है सन बाथ, यानी कि सुबह की जो धूप होती है, जब सूर्योदय हो, है ना, जब सनराइज हो, तो आपने 15 से 20 मिनट जो है वो धूप में बैठना है, या कह लो सन रेज का एक्सपोजर लेना है। दोस्तों, जब आप सन बाथ लें तो एक चीज का ध्यान रखें कि हमारी बॉडी के ऊपर कम से कम कपड़े हों, ठीक है, या फिर बहुत हल्के व्हाइट कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब जो सन रेज है हमारी, उसके अंदर जो अल्ट्रा वायलेट रेज रहती हैं, जब वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो हमारी जो स्किन की लेयर जो होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस, उनके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इन अल्ट्रा वायलेट के कांटेक्ट से या एक्सपोजर से कन्वर्ट होता है
कॉलीकैल्सीफेरॉल नाम के एक सब्सटेंस में, जो कि विटामिन डी है। इस तरह से सन के एक्सपोजर से हमारी बॉडी जो है विटामिन डी डेवलप करती है, और ये विटामिन डी फिर हमारी बॉडी यूज करती है टू प्रोसेस द वाइटल फंक्शंस इन द बॉडी। दूसरे सोर्स की बात करें तो दूसरा सोर्स है सुपर चार्ज वाटर। दोस्तों, इसमें आपने क्या करना है, एक कांच के ग्लास में या बोतल में पानी भर लेना है और इसको आपने सन के एक्सपोजर में रख देना है। कम से कम 5 से 8 घंटे इसको रखना है। तो इस पानी को आप अगले 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं और इससे आपको बहुत फायदा। इसके अलावा जो अदर सोर्सेज हैं, जो कि डायरेक्ट सोर्स हैं जिनसे हमें डायरेक्टली विटामिन डी मिलता है, वो है गाय का दूध, गाय का घी, मशरूम, और नॉन वेज में बात करें तो फिश ऑयल और मीट। तो ये सभी जो सोर्सेज हैं, ये डायरेक्टली इनके अंदर विटामिन डी रहता है, और वो हमारी जब हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके ये प्रोसेसेस के द्वारा हमारी बॉडी इसको फिर यूज करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।